हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 17 में। सीन शिफ्ट होता है पीटर्स पैन में, जहां मिस बे सभी की मीटिंग ले रही थी, लेकिन इस बीच भी उनका पूरा ध्यान होंगजू पर ही था, जो कि वहां होते हुए भी वहां पर मौजूद नहीं थी। उसी समय बीगुक भी उसे मैसेज करके बताता है कि हुयंग की मॉम अब वहीं पर रहने वाली हैं और उसे किसी भी हालत में उसकी मॉम से बचकर रहना है। अब होंगजू को अपने ख्यालों में खोया देख मिस बे उससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन जब होंगजू कोई रिएक्शन नहीं देती तो उसकी कलीग उसे इस बारे में बताती है, जिस पर होंगजू उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देने लगती है। इसी बीच मिस बे कहने लगती है कि अब उन्हें जुनो के प्रोजेक्ट के लिए एक नया प्रोड्यूसर चुनना होगा और अगर कोई भी उस चीज के लिए इंटरेस्टेड है तो उन्हें आकर बता सकता है। लेकिन जाने से पहले होंगजू को ये कहकर जाने लगती हैं कि अगर वो इस चीज को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाएगी तो वो उनके ऑफिस में ना आए। अब शाम होते ही जैसे ही होंगजू अपने घर के बाहर पहुंचती है, वो चुपचाप चारों ओर हुयंग की मॉम को देखने लगती है और जब वो उसे वहां नजर नहीं आती तो वो चुपचाप जाने लगती है। पर उसी समय हुयंग वहां आकर उसे डरा देता है और फिर उसे फटाफट ऊपर ले जाता है। हुयंग उसे हक करके कहने लगता है कि आज सुबह उसकी मॉम की वजह से वो काफी ज्यादा चौंक गई, जिस पर होंगजू कहने लगती है कि उनसे ज्यादा तो उसे उसने चौंका दिया। साथ ही कहने लगती है कि शायद उसकी मॉम उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। हुयंग कहता है कि उसकी मॉम पहले से ही ऐसी ही है और उसे इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हुयंग के जवाब सुनकर होंगजू कहने लगती है कि जब से उसने जॉब छोड़ी है तब से वो काफी ज्यादा बेशरम हो गया है। वहीं हुयंग को जॉबलेस होने पर इतना ज्यादा खुश देखकर होंगजू कहने लगती है कि शायद अपनी जॉब छोड़कर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब अचानक ही होंगजू हुयंग से पूछने लगती है कि क्या वो सच में इतनी ज्यादा चार्मिंग है, जिस पर हुयंग उसे हक करके कहने लगता है कि वो इतनी ज्यादा चार्मिंग है कि वो अपना सारा टाइम सिर्फ उसी के साथ बिताना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संगपिल को, जो कि काफी सारे कस्टमर्स होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा बिजी था कि कुछ देर बाद ही खाना खाने के लिए हुयंग भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते ही संगपिल टेबल पर बैठा देता है और उसके लिए खाना लाने लगता है। पर उसी समय वहां पर 3 लड़कियां आ जाती है और कोई भी टेबल खाली ना होने की वजह से संगपिल हुयंग को धक्का देकर वहां से उठा देता है और उन तीनों को वहां पर बैठा देता है। अब हुयंग भी संगपिल के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसी समय हुयंग को वहां पर खड़े देखकर वो तीनों लड़कियां भी उसी को ऑर्डर देने लगती हैं। हुयंग भी उन्हें वहाँ की सबसे अच्छी डिशेस बताता है और नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि संगपिल ने हुयंग को भी काम पे लगा दिया था और वो भी उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करवा रहा था। हुयंग को काम करते देख संगपिल पहले तो काफी खुश हो रहा था, लेकिन बार बार सामान गिराने की वजह से संगपिल काफी इरिटेट हो जाता है और जाकर उसे कहने लगता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी समय उन तीनों लड़कियों को वहां से जाते देख हुयंग जाकर उनको बिल देता है। वहीं वो लड़कियां भी उसकी तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसी समय होंगजू भी हुयंग को मैसेज करती है, जिसे पढ़ के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद होंगजू से बताती है कि वो लंच के लिए उसी शॉप पर आई है जहां वो स्कूल टाइम पर जाया करते थे। होंगजू हुयंग को बताती है कि उस शॉप के ओनर आज भी उसे जानती है। साथ ही वो कहने लगती है कि जब उसने उस लेडी को बताया कि वो हुयंग को डेट कर रही है तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया, जिस वजह से वो हुयंग को ये चीज प्रूव करने के लिए उसे उसके साथ उस शॉप पर लंच पर आने के लिए कहती है। इधर हुयंग भी होंगजू के मैसेज पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसी समय संगपिल भी उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछने लगता है कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है। हुयंग कहता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब से कुछ टाइम लंच के लिए वो यहीं आने वाला है। पर हुयंग को इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए देख संगपिल कहता है कि अब उसे देखकर डर लग रहा है और वो अपनी जॉब को छोड़कर इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है। इसी बीच दिखाया जाता है बीकुक को, जो कि हुयंग की वजह से बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है उसी समय उसकी नजर मिस बे पर पड़ जाती है, जो कि अपने ऑफिस से वापस घर जा रही थी। उन्हें देखते ही बीकुक भी उनसे जाकर डिनर के लिए पूछने लगता है, जिस पर मिस बे अचानक ही कहने लगती है कि वो अब से अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं करेंगी, इसलिए वो दारू पीकर उन्हें कॉल ना करे। अब ये कहकर जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठती हैं, बीकुक अचानक ही उनका दरवाजा खोलकर उनके बहुत ही नजदीक पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अपने 40s में आकर वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। बीकुक को अपने इतने नजदीक देखकर मिस बे सोचने लगती है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो तो अचानक ही झुककर मिस बे की ड्रेस को गाड़ी के अंदर करने लगता है, जिस वजह से मिस बे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं और उसे वहीं पर धक्का देकर चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि फिर से छुपते छुपाते वापस अपने घर जा रही थी और हुयंग से फोन पर बातें कर रही थी
कि उसी समय वहाँ पर एक एयरप्लेन गिरता है और जैसे ही वो उसे देखती है तो ये उन्हीं लेटर्स के एयरप्लेन थे जो उसने बांग जुनो को भेजे थे। और तभी उसकी नजर बांग जुनो पर पड़ती है जो कि उसी के घर के बाहर बैठकर ये सभी एरोप्लेन्स उड़ा रहा था। ये देखते ही होंगजू उसके पास पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि वो यहाँ पर ये सब क्या कर रहा है। जुनो कहता है कि इन सभी लेटर्स को जलाना या कूड़े में फेंकना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वो इन सभी लेटर्स को वापस उसी के पास ले आया है और अब वो जो भी इनका करना चाहे कर सकती है। अब ये कहकर जुनो एक और एयरप्लेन छोड़ देता है और बदकिस्मती से ये प्लेन जाकर सीधे हुयंग की मॉम को लग जाता है जो कि वापस घर आ रही थी। उसी समय उनकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है जहाँ जुनो होंगजू से कहने लगता है कि शायद इसके बाद वो कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। होंगजू भी कहती है कि उसे भी लगता था कि ब्रेकअप के बाद वो शायद मर जाएगी, लेकिन वो आज भी जिंदा है और दोबारा से वो किसी से प्यार करने लगी है। और जुनो से कहती है कि कुछ टाइम बाद वो भी बेटर फील करने लगेगा। जुनो भी ये कहते हुए वो सभी लेटर्स होंगजू को देकर चला जाता है कि ये सभी लेटर्स उसने उसे दिए थे, तो अब वो इनका कुछ भी कर सकती है। अब उसके वहाँ से जाते ही होंगजू फिर से सभी प्लेन्स इकट्ठे करने लगती है और उसी समय हुयंग की मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखते ही होंगजू कहने लगती है कि शायद किसी बच्चे ने ये सभी प्लेन्स यहाँ पर फेंक दिए हैं। पर तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि उन्हें लगता था कि वो काफी क्यूट है, लेकिन शायद उसकी लव लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। सीन शिफ्ट होता है संगपिल के रेस्टोरेंट में जहाँ हेजी अभी भी सॉन को ही याद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हुयंग का पूरा ध्यान अपने फोन के ऊपर ही था। उसी समय चिकन को जलते हुए देखकर संगपिल आकर उन्हें कहने लगता है कि उन दोनों का ध्यान कहाँ है। हेजी भी कहने लगती है कि आज उसका कुकिंग का बिल्कुल भी मूड नहीं है। संगपिल के पूछने पर कि होंगजू अभी तक क्यों नहीं आई, हुयंग उसे कॉल करने के लिए बाहर पहुंच जाता है। होंगजू उसका कॉल तो नहीं उठाती पर उसे मैसेज करके कहती है कि वो जल्दी वहां पर आ जाएगी। अब जैसे ही हुयंग अंदर आता है वो देखता है कि संगपिल और हेजी दोनों होंगजू के बारे में ही बात कर रहे थे, जहां संगपिल हेजी से कहता है कि क्या होंगजू ने उसे नहीं बताया कि वो जुनो के नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हेजी कहने लगती है कि भला वो इस काम को क्यों करेगी और उसे पूरा यकीन है कि वो इस ऑफर को डिक्लाइन कर देगी। संगपिल कहता है कि उसका चेहरे देखने से साफ पता चल रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है। साथ ही वो कहता है कि हुयंग ने भी अपनी जॉब क्विट कर दी है, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि हुयंग वहाँ पर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल हुयंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो होंगजू को लेने जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हुयंग की मॉम होंगजू को बात करने के लिए अपने साथ ले गई थी। उसकी मॉम कहती है कि वो आपस में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कनेक्टेड हैं। साथ ही कहती हैं कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और कहने लगती हैं कि फ्यूचर में हुयंग ही रॉक एसिड के हेडक्वार्टर को संभालने वाला है, तो क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे हुयंग को जाने देना चाहिए। इतना सुनते ही होंगजू कहने लगती है कि वो हुयंग को यहाँ पर नहीं रोक रही है। हुयंग की मॉम भी कहने लगती है तो क्या इसका मतलब हुयंग ही है जो यहाँ पर उसके पीछे पड़ा है। ये सुनते ही होंगजू उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है और कहने लगती है कि हुयंग उसके साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था। साथ ही बताती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो काफी मना करने के बाद भी हुयंग जबरदस्ती उसका ख्याल रख रहा था, और जब उसका ब्रेकअप हुआ तो हुयंग बहुत ही ज्यादा खुश था और सबसे पहले किस भी उसी ने किया था। साथ ही कहने लगती है कि हुयंग ही जबरदस्ती उसे सी साइड पर लेकर गया था और इतने ज्यादा कूल और हैंडसम हुयंग को देखकर वो उसे मना नहीं कर पाई। हुयंग की मॉम भी पहले तो ये सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और फिर कहने लगती है कि ऐसे में तो होंगजू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा होगा, पर अब वो चाहती हैं कि होंगजू इस सब को यहीं पर खत्म कर दे। होंगजू भी कहती है कि अगर उन्होंने अपनी बात कह दी हो तो वो यहाँ से जाना चाहती है। उसे जाते देख हुयंग की मॉम कहने लगती है कि क्या उसने ये सोचना छोड़ दिया है कि उसकी वजह से हुयंग क्या क्या खो सकता है। पर तभी होंगजू कहती है कि एक स्मार्ट लड़का जिसने मैथ करी हो और उसने अपना डिसीजन बना लिया है, तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए उन सभी ज्यादा चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। ये सुनकर उसकी मॉम भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही हुयंग भी दौड़ते हुए सीधे अपने घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर होंगजू पर पड़ती है जो कि अपने घर के बाहर ही लेटी हुई थी। अगले ही पल हुयंग उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि वो इतनी ठंड में यहाँ पर क्या कर रही है। हुयंग को देखते ही होंगजू कहने लगती है कि वो कुछ सोच रही थी और अचानक ही कुछ लड़कियों के नाम लेकर कहने लगती है कि क्या ये सभी लड़कियां यूएस में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। हुयंग भी ये सब कुछ सुनकर काफी सरप्राइज लग रहा था। होंगजू के कहने पर कि वो इस सब के बारे में किसी और से क्यों सुन रही है, हुयंग पूछने लगता है कि क्या वो उसकी मॉम से मिली थी। साथ ही कहने लगता है कि उसे उसकी मॉम की कही किसी भी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और उसे सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
जिस पर होंगजू कहती है कि क्या वो उनकी इस बात को भी सीरियसली ना ले कि वो उसे वापस यहाँ लेने आई हैं, और क्या उसे इस बारे में सब कुछ तब पता चलेगा जब वो यहाँ से उसे छोड़कर चला जाएगा। हुयंग कहने लगता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वो वापस नहीं जाएगा और उसे उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। पर जैसे ही होंगजू कहती है कि वो इस सिचुएशन में उस पर कैसे भरोसा कर सकती है, हुयंग भी कहने लगता है कि क्या वो उस पर भरोसा नहीं करती, इसी वजह से उसने उसे जुनो के बारे में नहीं बताया। होंगजू के कहने पर कि उसे जुनो के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हुयंग कहने लगता है कि उसने देखा था कि वो जुनो की वजह से कितना ज्यादा रोई थी और वो इस बारे में भला टेंशन क्यों नहीं लेगा। अब होंगजू पहले कहने लगती है कि उसे जुनो की अब कोई परवाह नहीं है, और फिर अचानक ही हुयंग से कहने लगती है कि वो भी सेम है, क्योंकि वो भी हमेशा ही बिना बताए उसे छोड़कर चला जाता है और वो इस चीज को भूल गई थी। ये कहकर होंगजू काफी इमोशनल होकर वापस अपने रूम में चली जाती है। वहीं ये सारी बातें सुनकर हुयंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।